नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे उन छुपे हुए सिस्टम्स की जो हमारे खाने को सेफ रखते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हर होटल किचन में पर्दे के पीछे काम करता है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी भी बड़े होटल के किचन में सबसे जरूरी कमरा कौन सा हो सकता है, जहां सारे शेफ अपना जादू दिखाते हैं? शायद वो नहीं। जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सबसे जरूरी कमरा असल में वो है जिस पर किसी की नजर ही नहीं जाती, ड्राई स्टोरेज रूम। हाँ, ये साधारण सा दिखने वाला कमरा ही पूरे किचन ऑपरेशन की जान है। तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है किचन की पहली रक्षा पंक्ति। यहां हम समझेंगे कि कैसे ये ड्राई स्टोरेज खाने को सुरक्षित रखने की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। तो ये ड्राई स्टोरेज इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक अच्छा स्टोर रूम सिर्फ शेल्फ्स और डिब्बों की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कमांड सेंटर जैसा है। यहीं से खाने की सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, यहां तक कि उसका स्वाद भी कंट्रोल होता है। और हाँ, FSSAI जैसे सरकारी नियमों को मानना और खाने की बर्बादी को रोककर किचन का प्रॉफिट बनाए रखना, ये सब भी यहीं से मैनेज होता है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि ये जरूरी क्यों है, तो सवाल उठता है कि एक परफेक्ट ड्राई स्टोर होता कैसा है। इस सेक्शन में हम एक आइडियल फूड पैंट्री बनाने के लिए जो माहौल और डिजाइन चाहिए उस पर बात करेंगे। किसी भी ड्राई स्टोरेज का दिल होता है उसका क्लाइमेट, यानी वहां का तापमान और नमी। तापमान हमेशा 10 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो 50 से 60% के बीच होनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी हुआ तो समझिए बैक्टीरिया और फंगस की पार्टी शुरू हो जाएगी। और अगर बिल्कुल परफेक्ट नंबर की बात करें तो वो है 18 डिग्री सेल्सियस। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इस तापमान पर ज्यादातर सूखी चीजें अपनी क्वालिटी और फ्रेशनेस सबसे लंबे समय तक बनाए रखती हैं। अब देखिए, ये जो नियम है ना, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए। हर एक के पीछे पक्का साइंस है। जैसे सामान को फर्श से 15 सेंटीमीटर, मतलब करीब 6 इंच ऊपर क्यों रखते हैं? ताकि हवा आसानी से आ जा सके और सफाई भी ठीक से हो। दीवारों से 5 सेंटीमीटर दूर, ताकि नमी से बचा जा सके। और सबसे जरूरी बात, सफाई का सामान तो खाने से बिल्कुल अलग रखना है। जरा सोचिए, कोई भी केमिकल खाने के पास भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, माहौल बन गया, नियम भी सेट हो गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? चलिए अब उस गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन की आत्मा है। ये दो छोटे शब्द फीफो और फीफो किचन मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले आया वो पहले जाएगा। और फीफो यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जिस सामान की एक्सपायरी डेट पास है उसे पहले इस्तेमाल करो, भले ही वो आया बाद में हो। ये दोनों नियम बर्बादी रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए इसे एक बहुत सीधे साधे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, विवेक के स्टोर में 3 अक्टूबर का आटा रखा है। अब 10 अक्टूबर को नया स्टॉक आता है, तो फीफो क्या कहता है? यही कि पहले 3 अक्टूबर वाला पुराना आटा इस्तेमाल करो। है ना, एकदम सिंपल, लेकिन कितना असरदार। देखिए, सिर्फ एक अच्छा कमरा और कुछ नियम बना देना ही काफी नहीं होता। इस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए रोज की मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। तो आइए अब देखते हैं कि यह सेफ्टी का सिस्टम असल में काम कैसे करता है। HACCP यानी हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये फूड सेफ्टी का एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम है खतरों को होने से पहले ही पहचानना और रोकना। ड्राई स्टोरेज में 3 तरह के खतरे हो सकते हैं: बायोलॉजिकल जैसे कीड़े मकोड़े या फंगस, केमिकल जैसे क्लीनिंग स्प्रे, और फिजिकल जैसे धूल या कांच के टुकड़े। एक अच्छा सिस्टम इन तीनों से बचने के उपाय करता है। कोई भी सामान जब स्टोर में आता है तो वो इन 5 स्टेप्स से गुजरता है। पहले रिसीविंग, जहां क्वालिटी चेक होती है। दूसरा लेबलिंग, जिस पर सारी जानकारी लिखी जाती है। तीसरा सही जगह पर स्टोर करना। चौथा हर चीज का रिकॉर्ड रखना। और 5वां फीफो के नियम से उसे किचन में भेजना। हर कदम पर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। चलिए फटाफट कुछ जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। क्या करना है? 18 डिग्री तापमान मेंटेन करना है, सामान को फर्श से ऊपर रखना है और हर चीज पर लेबल लगाना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना? खाने और केमिकल को कभी साथ नहीं रखना, सामान को सीधे फर्श पर नहीं छोड़ना और एक्सपायर हो चुके सामान को फौरन हटा देना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। ये सिस्टम लगातार देखभाल मांगता है।
मतलब रोजाना सफाई और टेम्परेचर चेक होगा। हर हफ्ते ये देखा जाएगा कि FIFO FIFO का नियम ठीक से फॉलो हो रहा या नहीं, और हर महीने पूरे स्टॉक का ऑडिट होगा ताकि ये पक्का हो सके कि सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हमने इतने सारे नियम और प्रोसेस की बात की, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें जो 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हैं, वो हैं ये 5 स्तंभ। सही माहौल, सही रोटेशन, खतरों से बचाव, हर चीज को अलग अलग रखना और हर काम का हिसाब किताब रखना। यही वो बुनियाद है जिस पर किसी भी किचन की फूड सेफ्टी और क्वालिटी टिकी होती है। दुनिया के हर बेहतरीन रेस्टोरेंट के पर्दे के पीछे ये सिस्टम पूरी शिद्दत से काम करता है। तो अगली बार जब किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएं, तो एक पल के लिए उस अदृश्य कमरे के बारे में सोचिएगा जो आपके खाने को इतना शानदार और सुरक्षित बना रहा है। क्या ये जानकर अगली बार खाने का अनुभव कुछ अलग होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।